औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम अहमद प्रॉपर्टी आई के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। और आपने हमारे थंबनेल में देखा होगा कि मुल्क भर में प्रॉपर्टी की कीमत आधी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबा लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारी तमाम वीडियोस में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। हमारी वीडियो को कम्प्लीटली देखा करें ताकि आपको सही तरह से अंडरस्टैंडिंग्स मिल सकें। और फर्दर क्यूरीज़ के लिए आप हमें हमारे गिवन नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं किसी भी वक्त एक्सेप्ट नमाज टाइमिंग। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक इंतहाई अहम, जैसा कि आपने देखा थंबनेल में कि मुल्क भर में प्रॉपर्टी की कीमत आधी। जी, पिछले 1.5-2 साल से हर तरफ एक ही सदाएं हैं, एक ही आवाज़ें हैं कि जी प्रॉपर्टी की कीमत गिर गई है, प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा जो है वो डाउन हो गई है और मज़ीद डिक्रीज़ होती चली जाएगी। तो हर तरफ इसी चीज़ के तस्करे, इसी चीज़ के चर्चे। तो एक तरफ जहां ख़रीदार हैं जो अपना ज़ाती घर चाहते हैं, जो प्रॉपर्टी को ख़रीदना चाहते हैं, अगर हम 2 साल पीछे चले जाएं तो जो चीज़ें उनकी रेंज, उनके बजट से कहीं बाहर थीं, अगर प्रॉपर्टी की कीमत गिर रही है, गिर चुकी है, गिरती जा रही थी, तो क्यों नहीं उनके बजट में वो चीज़ें आ गईं। तो एक तरफ जो ख़रीदार हैं वो परेशान, दूसरी तरफ जिन हजरात की, जिन दोस्तों की प्रॉपर्टीज़ हैं और वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेल करना चाहते हैं, तो वो सेल करने में भी परेशान कि उन्हें उनकी प्रॉपर्टी के सही प्राइसेस ऑफ़र नहीं हो रही हैं, कोई बायर उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे और आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे कि बायर हजरात को क्या करना चाहिए और सेलर हजरात को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं जो बायर हजरात हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो उन्हें प्रॉपर्ली एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि प्रॉपर्टी के साथ हुआ क्या है। तो दोस्तों, मेन चीज़ तो ये है कि अगर 2 साल पहले कोई भी एक घर आपकी चॉइस का, आपकी पसंद का, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 करोड़ रुपए का था, प्रॉपर्टी की कीमत आधी हो जाती है तो वो घर आपको 1 करोड़ में मिलना चाहिए। अच्छा, जिस वक्त वो 2 करोड़ रुपए का था और आपका बजट 1.5 करोड़ था, अब तो आपके बजट के भी कहीं अंदर आ जानी चाहिए वो प्रॉपर्टी, तो ईज़िली आप उसे परचेज़ कर सकते हैं। क्या वजह है कि जो ख़रीदार हजरात हैं, मेरी इस बात को वो बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। जो हमारे भाई, जो दोस्त जो है ज़ाती घर, ज़ाती रिहाइश के लिए घर या किसी भी किस्म की कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे थे और अरसे से सर्च कर रहे थे, तो आज भी वो सर्चिंग में ही हैं। आज भी जो है उन्हें उनके मतलब की प्रॉपर्टी उनके बजट में नहीं मिल पा रही। क्या रीज़न्स हैं इसके पीछे? रीज़न्स ये हैं कि प्रॉपर्टी बेशक गिरी है, लेकिन वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिन प्रॉपर्टीज़ को कोई पूछे ना। लाइक इन्वेस्टर हजरात बिल्कुल साइड हो गए जब से ये रिसेशन आया प्रॉपर्टी में, जब से ये शोर मचना शुरू हुआ, जब से गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़, FBR की और टैक्सेशन वगैरह के मामलात, तो हर शख्स डर गया। उसने अपने हाथ को रोक लिया, फाइनेंस को खींच लिया, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ ना होने के बराबर हो गई। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं और जो यूजेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। इस चीज़ को रियलाइज़ करना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। दोनों चीज़ों को हम जब तक अलग अलग नहीं करेंगे, हम प्रॉपर रिज़ल्ट तक नहीं पहुंच सकते, हम फार्मूला डिज़ाइन नहीं कर सकते, हम अपने बजट और जो प्राइसेस हैं दोनों को मीट नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करें कि जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टीज़ थी वो यूजेबल प्रॉपर्टीज़ नहीं थी, वो शहरों से दूर दराज, शहरों से बाहर, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स थी। तो उस तरफ जब एक इकोनॉमिकल क्राइसिस भी आ गए हमारे कंट्री में, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उस लिहाज से भी जो एक्स्ट्रा मनी थी वो सिलसिला तो ख़त्म हो गया। इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होती है वो एक्स्ट्रा मनी से होती है, और जो हम प्रॉपर्टी, यूजेबल प्रॉपर्टी होती है वो एक बेसिक नीड है। यूजेबल प्रॉपर्टी में
ज़ाती रिहाइश के लिए घर भी हो सकता है, ज़ाती कारोबार के लिए जो है वो कोई शॉप या कोई बिज़नेस पॉइंट हो सकता है, या फिर रेंटल इनकम के लिए जो है कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो सकती है जिसे हम रेंट आउट करके उससे फौरी तौर पे इनकम हासिल कर सकें। तो जो रेडी टू मूव या रेडी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी प्राइसेस बहुत माइनर डिफरेंस आया। उनकी प्राइसेस 50% नहीं हुई, हाफ नहीं हुई। आप किसी भी सिटी में चले जाएं, पाकिस्तान के किसी भी कस्बे में चले जाएं, गांव देहात में चले जाएं, किसी भी एरिया में चले जाएं, तो आपको माइनर डिफरेंस मिला। वो भी इस वजह से कि एक चीज़ की अगर प्राइस चल रही थी 2 करोड़ रुपये और बायर मार्केट से कम हो गया, क्योंकि बायर हो गया कंफ्यूज। बायर तो ये समझा कि जी प्रॉपर्टी शायद वाकई जो है वो 50% पे आ गई है, तो बायर 50% प्राइस में जो है उस प्रॉपर्टी को सर्च करना शुरू हो गया, लेकिन उसे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी। यही वजह है कि हमारे बहुत से दोस्त, बहुत से भाई जो है इस चीज़ पे परेशान है कि जी प्रॉपर्टी गिर गई है लेकिन हमें प्रॉपर्टी मिल नहीं रही है। हम जो रेट सुन रहे हैं उस पर कोई प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो सेलर्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि जी प्रॉपर्टी की कीमत इतनी भी नहीं गिर सकती। क्या ऐसा हो सकता है कि आपका 100 रुपये का नोट 50 रुपये का हो जाए? 50 रुपये में 100 का नोट मिलेगा? अगर मिलेगा तो वो जाली नोट होगा, वो असली नोट नहीं होगा। जो क्लियर प्रॉपर्टी है, जो आपकी यूजेबल प्रॉपर्टी है, जिसमें कोई इश्यूज़ नहीं है, वो प्रॉपर्टी बिल्कुल माइनर डिफरेंस आया। इस वजह से, वो भी इस वजह से कि बायर कम हो गए, अदरवाइज़ उसमें वो डिफरेंस भी नहीं आता। और जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टीज़ थी, अब इन्वेस्टमेंट के लिए तो कोई भी तैयार नहीं है, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना फाइनेंस वहाँ से निकालना चाहते हैं कि जी पता नहीं क्या हो जाए। इस वजह से जो है उसमें एक ह्यूज डिफरेंस आया। तो जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें आप रह नहीं सकते, उसमें आप बिज़नेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो रेडी नहीं हैं। वो ओपन प्लॉट्स हैं, ओपन लैंड्स हैं, अनडेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं, अनडेवलप्ड एरियाज़ हैं, वहाँ एक्सेस ईजी नहीं है, वहाँ के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से जो है उनकी प्राइसेस काफ़ी गिर गई। लेकिन यूजेबल प्रॉपर्टीज़ हरगिज़ ऐसा नहीं हुआ। अब बात करते हैं कि जो सेलर हजरात हैं, सेलर हजरात उनके कान पक गए इस चीज़ को सुन सुन के कि जी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा गिर गई, प्रॉपर्टी का बहुत बुरा हाल है। अब वो तो हरगिज़ तैयार नहीं है कि जी अपनी प्रॉपर्टी को 50% पे, 50% क्या, वो 70 और 80% पे भी सेल आउट करने के लिए तैयार नहीं थे। और देखते ही देखते फिर ये हुआ कि ये 2 साल का पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कि कोविड जो है, कोविड भी ओवरऑल देखा जाए जो पीक था कोविड का वो 2 साल नहीं रहा। उस लॉकडाउन में हमारी आवाम की, हमारी नेशन की चीखें निकल गईं, बल्कि दुनिया भर में लोगों की चीखें निकल गईं। तो इसी तरह से जब प्रॉपर्टी रुकी रही, ना सेल हुई ना परचेज़ हुई, तो जो लोग ज़ाती घरों में रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं, रेंट से बाहर निकलना चाहते हैं और उनके पास कुछ फाइनेंस भी मौजूद है, तो एनी हाउ उन्होंने किसी ना किसी प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करके फाइनलाइज करके परचेज़ करना था। तो कुछ अरसे से, हम 6-8 महीने से देख रहे हैं कि परचेजिंग दोबारा से शुरू हुई। जब दोबारा से परचेजिंग शुरू हुई तो जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी नीचे आई थी, रेडी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, वो दोबारा अपने लेवल पे आ गई। और आज पोजीशन ये है कि वो उससे कुछ लेवल तक, किसी हद तक जो पॉजिटिव एरियाज़ हैं, पॉजिटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, वो उनमें कुछ गेन आ चुका है। यानी जो 2 साल पहले की जो प्राइस थी, आज सुनने में तो ये आता है कि जी उससे प्राइस कम है, लेकिन आप ज़रा रियलाइज़ करें, एनालाइज़ करें कि उससे हरगिज़ प्राइस कम नहीं है। जो प्रॉपर्टी आज से 2 साल पहले रेडी प्रॉपर्टी, क्लियर प्रॉपर्टी 2 करोड़ की थी, आज वो शायद 2.5 करोड़ की नहीं तो कम से कम मिनिमम भी आपको जो है वो 2.25 करोड़ से कम नहीं मिल रही। तो जो हमारे सेलर हजरात हैं, अगर वो अपनी रेडी प्रॉपर्टीज़ को सेल करने के लिहाज से परेशान हैं, उनकी प्रॉपर्टी की सही ऑफ़र उन्हें नहीं मिल पा रही है, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। मुल्क भर में कहीं भी आपकी क्लियर और रेडी प्रॉपर्टी हो, तो प्रॉपर्टी आई आपको जो है ये खिदमात फराहम करने के लिए रेडी है, क्योंकि हम सबका फ़ायदा, सबका भला चाहते हैं। ना हम घर बनाने वाले का लॉस चाहते हैं, ना घर हासिल करने वाले का लॉस चाहते हैं, और ना ही जो शख्स अपनी किसी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता है उसका लॉस भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि फ़ायदा हो, सबका हो, और मुल्क का फ़ायदा हो,
कौम का फ़ायदा हो, अवाम का फ़ायदा हो। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स मेंशन हैं, आप हमें किसी भी वक्त व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स शेयर कर सकते हैं, या आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर हाज़िर होऊंगा नई वीडियो के साथ। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।